आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। कोरोना को हमारी जिंदगी में दाखिल हुए करीब साल भर हो गया है। वुहान से ये महामारी शुरू हुई थी और अब मुश्किल ही है कि कोई शहर बचा हो जहां इसकी मार ना पड़ी हो। लेकिन साल भर बाद भी ये पहेली बना हुआ है, डॉक्टर्स के लिए, वायरोलॉजिस्ट के लिए, जिन्हें कोरोना हुआ लेकिन वो ठीक हो गए, उनके लिए भी। तो कुछ पहेलियां हैं जिनको बुझाने की कोशिश आज करेंगे। और बुझाने की क्या, बुझाने की कोशिश तो पूरी दुनिया कर रही है। दरअसल वो पहेलियां हैं क्या, वही जानने की कोशिश करेंगे। प्रभाष कुमार दत्ता हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नितिन। एकदम बढ़िया सर। आपने आज एक आर्टिकल लिखा है इंडिया टुडे मैगजीन में, और उसका जो शीर्षक था वो काफी आकर्षित करने वाला था। और कुल मिलाकर बात यही थी उस आर्टिकल में कि कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी भी हम कोविड-19 के बारे में जानते नहीं हैं। तो मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए। और आप अक्सर सियासत पर अपनी कलम चलाते हैं, लेकिन आज आपने कोविड पर चलाई है। तो सर ये बताइए, करीब 11-12 महीने हो गए हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम उसके बारे में नहीं जानते, ऐसा आपका कहना है। वो क्या बातें हैं जो हम नहीं जानते सर? देखिए, इस वायरस के बारे में जब ये 11 महीने हो गए, अगर हम मान के चले, जब चीन ने WHO को कंफर्म किया कि उनके यहाँ कोरोना वायरस फैल रहा है, उसका इन्फेक्शन फैल रहा है, तब से लेकर अभी 11 महीने हो गए। तो इन 11 महीनों में वायरस को बहुत हद तक वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने समझा है। फिर भी अभी कई ऐसी बातें हैं इस बीमारी को लेकर, इस वायरस की प्रकृति को लेकर, जो पता नहीं है। मसलन एक ही परिवार में कुछ लोग संक्रमित हो जाते हैं और कुछ लोग सेम फिजिकल डिस्टेंस या फिजिकल क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी के बावजूद नहीं होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसका जवाब नहीं है। कुछ लोग ज्यादा बीमार पड़ जा रहे हैं, कुछ लोग कम बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? पता नहीं है। तो बिल्कुल। ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग जो अस्पताल में ठीक हो रहे हैं, वो एक ही तरह की दवाइयों से ठीक हो रहे हों। जैसे रेमडेसिविर, एक दवाई जो इबोला के लिए, जो जिसको निकाला गया था, बाद में एड्स के वायरस पे वो असरदार पाया गया। उस वायरस, उसके बारे में कहा गया कि कोविड में भी असरकारक है। अभी पिछले 2-3 हफ्तों में लगातार जो शोध आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कारगर नहीं है। WHO ने आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि इसका इस्तेमाल आप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी। तो ये ऐसी कई सारी बातें हैं जो इस वायरस के बारे में हमें बताता है कि हम जो जानते हैं वो काफी नहीं है, और कई सारी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं। बिंदुवार कई अगर बातें हैं जो नहीं जानते हैं। हाँ, मतलब इनफैक्ट आपके आर्टिकल में मैं ऐसे कई उदाहरण देख रहा था। वो ज़रा बताइएगा क्या-क्या हैं जिनको आपने मतलब जिनसे आप हैरान हुए कि भई ऐसा भी हो रहा है? अब देखिए, जैसे एक आर के पुरम में एक फैमिली रहती है। ये कुल 6 लोग हैं जो एक घर में रहते हैं। जो मुख्य वर्किंग अर्निंग मेंबर हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। और उनको फीवर हुआ एक दिन। उन्हें लगा कि शायद मौसम बदल रहा है, इस वजह से हो रहा है। 2 दिन फीवर आया, तीसरे दिन वो लोकल हेल्थ सेंटर चले गए। उनके सिम्टम्स देख के वहां कहा डॉक्टर ने कि आपको कोविड नहीं लग रहा है, नॉर्मल कोल्ड है शायद आपको, और आपको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, लेकिन आप फॉर द सेफर साइड अब टेस्ट करा लीजिए। उन्होंने टेस्ट जी। कराया, वो पॉजिटिव आया। तो वो अपने ओके। घर में आके सबका फिर अगले दिन टेस्ट करवाया, यानी उनकी पत्नी, 2 बेटे और अपने माँ बाप का। अब पत्नी और बेटों का रिजल्ट नेगेटिव आया है। उन्हें कोई सिम्टम भी दोनों नहीं एक है। ही कमरे में रहते हैं साथ में। एक ही उसी कमरे में रहते हैं, साथ में रहते हैं। और हुँ। उनके मम्मी पापा जो अलग कमरे में रहते हैं, वो दोनों पॉजिटिव हैं। और इनके बस। अपने बेटे या पत्नी, उनको कोई सिम्टम भी नहीं है। ये हुँ। ऐसा मेरी जानकारी में तीसरा ऐसा परिवार आया है जिनके साथ ये हुआ है। एक दो और उदाहरण में बिल्कुल ऐसा ही था कि मेन मेंबर को हुआ, उनकी पत्नी और बच्चों को नहीं हुआ। जबकि उन्होंने कहा कि आश्चर्य है कि नहीं हुआ, क्योंकि एक ने तो कहा कि उनकी जो बेटी है छोटी, 2 साल की, वो उनके शोल्डर पे, आर्म पे सिर रख के सोती है। और वो 3-4 दिन, सिम्टम आने के 3-4 दिन बाद जब उन्होंने टेस्ट कराया,
तब तक वो सो रहे थे। उनकी बच्ची उनके आर्म पे सो रही थी और उसका कोविड टेस्ट हुआ, वो नेगेटिव थी। एक और परिवार है दिल्ली के ही उत्तम नगर में, वहां जो सबसे रोबस्ट पर्सनालिटी का, जिस जो सबसे हट्टा कट्टा, जो शायद जिम करता है, अ, हम्म, उससे सबसे खतरनाक इन्फेक्शन हुआ। वो करीब 34-35 साल का यंग आदमी है। उसकी पत्नी को इन्फेक्शन था, वो ठीक हो गई। उस उन दोनों की बेटी है, बेटी को इन्फेक्शन नहीं हुआ। और उनके उस जो पर्सन है, उनके पेरेंट्स को हुआ, वो भी ठीक हो गए 2 हफ्ते में। और ये खुद करीब 5 से 6 हफ्ते इन्हें वेंटिलेटर पर रहना पड़ा। और घर हम्म, में युवा है ये, पत्नी, उनके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हैं अभी। और उन हम्म, वो जल्दी ठीक हो गए। और ये जो स्वस्थ दिखने में थे, जो हेल्दी लग रहे थे, जिनकी इम्यूनिटी आमतौर पर माना जाता है कि बेहतर होगी, तो उन्हें ज्यादा लंबा वक्त गुजारना पड़ा अस्पताल में। तो ये एक उदाहरण, 2 उदाहरण ऐसे हैं जो स्ट्राइक आउट करते हैं और यही बताता है कि आखिर क्यों कुछ लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं, कुछ लोग कम बीमार हो रहे हैं, कुछ लोग बीमार ही नहीं हो रहे हैं। ये क्यों है, इसका जवाब नहीं है वैज्ञानिकों के पास अभी। दूसरा एक और जो पहलू है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, वैज्ञानिक इस पर कोई आम राय नहीं बना पाए हैं, वो ये कि आखिर कितना वायरस चाहिए जिससे कि एक आदमी बीमार पड़ जाए। अच्छा, मतलब कितना इन्फेक्शन हो उसको। जैसे वायरस, एक वायरस आपको इन्फेक्ट कर सकता है, मुझे इन्फेक्ट कर सकता है, अच्छा, या 10 लाख वायरस चाहिए, या मिलियन वायरस चाहिए, कितना वायरस हो ओके, चाहिए, इस ओके, ओके। इसको लेकर कोई एक आम राय नहीं है। उसको और लेकर इम्यूनिटी को लेकर भी तो है सर, इम्यूनिटी को लेकर भी ऐसा ही है, कितनी चाहिए कि आप जी, बचे रहें? इम्यूनिटी के प्रश्न पे भी आते हैं। इसका जो वायरल लोड को लेकर है, इसको लेकर आमराय नहीं है। एक जो गाइडलाइन है अमेरिका की, जो पूरी दुनिया में उसको लोग फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, मानते हैं कि ये एक बेंचमार्क होगा। वो 15 मिनट्स रूल है। वो 15 मिनट का कहने का मतलब कि एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे हेल्दी पर्सन के साथ अगर बातचीत में हो 15 मिनट तक, 24 घंटे के दौरान अगर 15 मिनट का एक्सपोजर है, तो वो इन्फेक्ट दूसरा जो हेल्दी पर्सन है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर वो उनमें से किसी एक ने मास्क पहना है तो उसका वो 15 मिनट वैलिड नहीं होगा। फिर अगर दोनों ने मास्क पहना है तो फिर कितनी देर के लिए होना चाहिए ये पता नहीं है, क्या होगा भी या नहीं ये भी पता नहीं है। जी। दोनों अगर एक इन्फेक्टेड एक अन इन्फेक्टेड पर्सन है, दोनों बात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं का मतलब कि उनके मुंह से नाक से ड्रॉपलेट्स नहीं गिर रहे हैं, नाक से बहुत कम ड्रॉपलेट्स गिर पाते हैं, मुंह से ज्यादा ड्रॉपलेट्स जाते हैं, तो उससे वायरस ज्यादा निकल के हवा में जाते हैं और वो सामने वाले के की बॉडी में पहुंच सकते हैं। अगर दोनों खामोश है तब तो इसको लेके भी कुछ पता नहीं है कि कितना है। बिल्कुल, जो भूल-भुलैया है। हुँ, जी, इम्यूनिटी और की बात आप कह रहे थे। हुँ, और री-इन्फेक्शन भी इसमें जुड़ा हुआ है, आपने उसका भी ज़िक्र किया था। जी, जी। अब हुँ, इम्यूनिटी को लेकर अभी तक बात ये चल रही थी, जब शुरुआत में आपको याद होगा भारत में जब फरवरी मार्च में इस वायरस ने हुँ। दस्तक देना शुरू किया, तो उस वक्त की हवा ये थी कि अपनी इम्यूनिटी आप मजबूत कर लीजिए, तो आपको ये वायरस परेशान नहीं करेगा। गिलोय का अब रस और हल्दी और दूध और सब हाँ, पीजिए, हाँ, इम्यूनिटी वो मजबूत है तो आप पर हमला नहीं होगा। हाँ, लेकिन हुँ, जुलाई अगस्त आते आते एक नया मेडिकल टर्म से बहुत सारे लोग परिचित हुए। डॉक्टर्स तो, और वो पहले से ही जानते थे, या हेल्थ बीट कवर करने वाले जर्नलिस्ट जानते थे, साइटोकाइन स्टॉर्म। अब जी। साइटोकाइन स्टॉर्म एक हमारी इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है बॉडी हुँ, को। हुँ। जो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पैर पे या हाथ पर मच्छर बैठ गया है और वो थप्पड़ मारने से मर जाएगा शायद, उसके लिए हमने तोप चला दिया है। ओके। तो ये हमारा तोप हमने डिफेंस में चला है कि मच्छर बैठा है उसको मारना है। बॉडी की हुँ, इम्यूनिटी जिनकी स्ट्रांग है, कई बार इस वायरस के मामूली सी डोज को मारने के लिए तो म- थप्पड़ या चप्पल या बेगॉन और पैरागॉन का इस्तेमाल करने के बजाय वो तोप का, बोफोर्स का इस्तेमाल कर, हुँ, तो हुँ। उससे बॉडी के सेल्स डैमेज हो रहे हैं। ओके, ये भी तो, नुकसान हुआ तो है। अगर बहुत मजबूत इम्यूनिटी है और वो मजबूत इम्यूनिटी बहुत बहुत ही
तेज तरीके से बहुत ही ज्यादा मात्रा में अगर रिएक्ट करे उस वायरस को, तो वही इम्यूनिटी हानिकारक हो जा रही है। जो डेथ्स हो रही थी उनके बहुत डेथ्स की वजह साइटोकाइन स्टॉर्म बताया गया, जिसको बाद में एक और थ्योरी ने उसको खारिज किया, और फिर वो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाने लगा कि उसकी वजह से हो रही। वो भी एक अ, हमारी इम्यूनिटी का ही रिस्पॉन्स है, यानी हमारी इम्यूनिटी थप्पड़ मारने के बजाय तोप चला रही। तोप चला रही है। और एक और बात मुझे याद आ रही है आपसे बात करते हुए, कई बार ये कहा गया था कि जिसको एक बार हो गया, उसको तो फिर नहीं होगा, अगर वो बच गया, इम्यूनिटी डेवलप हो गई। जी, फिर जी। मामले सामने आया कि साहब हुआ था और सही हो गया और फिर हो गया। फिर हो गया। तो इसके दो मतलब है, या तो पहली बार में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, या इम्यूनिटी हुँ। डेवलप हुई तो इतने कम समय के लिए हुई कि वापस इन्फेक्शन हो गया। अभी तो या फिर ऐसा भी हो सकता है इस बार जो वायरस का हमला है वो ज़्यादा ज़ोरदार था। हाँ, कई बार कुछ केसेज ऐसे भी रहे कि सेकंड इन्फेक्शन जो था, री इन्फेक्शन, वो पहले वाले से ज्यादा सीरियस था। कुछ लोग ये ऐसा भी कह रहे हैं कि एक्चुअली ये वायरस जो पहला जिसको हम ओवर मान रहे हैं, वो ओवर हुआ ही नहीं था। वायरस हमारे गट में, हमारे इंटेस्टाइन में छिप कर बैठा था, और इंटेस्टाइन में छिपे हुए कोई भी बीमारी जो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है, वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल, किसी भी तरह की, तो वहाँ ज्यादा वक्त लगता है सिम्टम शो करने में, क्योंकि हमारी जो हुँ। इंटेस्टाइन है ये बॉडी की सबसे बड़ी और मजबूत इम्यून सिस्टम है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि पहली बार वायरस खत्म ही नहीं हुआ था, बस उसका वो फेज बदल गया था, और बाद में जिसको री इन्फेक्शन कह रहे हैं वो ओरिजिनल इन्फेक्शन ही है। तो हुँ। ये चीजें अभी क्लियर नहीं हुई है कि इम्यूनिटी है तो हाँ, कितने समय के लिए है, मतलब कैसी इम्यूनिटी है। साल भर हो गया सर, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। लेकिन जी, अभी वैक्सीन आई नहीं है और वैक्सीन्स को लेकर भी कुछ इसी तरह की पहेलियाँ हैं। बिल्कुल। वैक्सीन को लेके अब जो इम्यूनिटी से ही रिलेटेड वैक्सीन का भी है। इम्यूनिटी दो तरह से हासिल करती है हमारी बॉडी, एक तो बीमार पड़ के, दूसरा वैक्सीन लेकर। वैक्सीन या तो उसी पैथोजन से आता है, या उस पैथोजन की मिमिक्री उसके डबल रोल वाले किसी एजेंट से आता है। तो वो खुद में होता नहीं है, लेकिन उसकी शक्ल दिखा के बॉडी की इम्यूनिटी को तैयार कर दिया जाता है कि ये विलन है, अगली बार जब ऐसी शक्ल देखनी तो इस पर अटैक करना है। तो हुँ, वैक्सीन ये काम करता है। अब बिल्कुल। जब हमें ये पता नहीं है अभी कि इम्यूनिटी कितनी लंबी हो रही है नेचुरल फेज में, वैक्सीन आने के बाद वो कितने लंबे समय तक इम्यूनिटी देगी पता नहीं है। पूरी दुनिया में अगर एक भी व्यक्ति कोविड का शिकार है, रह जाता है, तो हमने देखा है कि एक व्यक्ति जो कोविड का शिकार हुआ दिसंबर में पिछले साल, या पॉसिबली नवंबर में पिछले साल, एक साल में करीब 6 करोड़ लोगों तक वो वायरस पहुंच सकता है। तो अगर को वैक्सीन देने के बाद भी एक भी व्यक्ति बचता है, तो एक साल में फिर से ये पैंडेमिक का रूप धारण कर सकता है, इसकी पोटेंशियल है। और हुँ, हर किसी को वैक्सीन मिले, इसके लिए हमें करीब 750 करोड़ वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन डोजेज चाहिए, अगर सिंगल डोज वाले हैं तो। जैसे फाइजर का या मॉडर्ना का है, इन दोनों का डबल डोज चाहिए। तो आप समझ लीजिए 15 करोड़ डोज, 1500 करोड़ डोजेज चाहिए। अब 1500 करोड़ डोजेज कितने सालों में हम बना के डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? और अगर इम्यूनिटी परमानेंट नहीं है, मान लीजिए 6 महीने में वो इम्यूनिटी या एक साल में खत्म हो रही है, तो दुनिया के एक हिस्से में वैक्सीन दिलाई, दूसरे हिस्से में जब वैक्सीन डिलीवर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, तब तक पहले की तरफ खत्म हो गया, लोगों का मोबाइलाइजेशन चल रहा है, तो उधर से कोई एक इन्फेक्टेड इधर आ गया तो इधर वापस इन्फेक्ट कर सकता है। तो एक साइकिल बड़ा है। मुसीबत है। तो ये हुँ। पोलियो पोलियो जैसा एक अभियान चलेगा भारत में, जो हाँ, जिसमें नब्बे के दशक बिल्कुल, में जिसमें नब्बे हाँ, के जिसमें दशक में टीके का शुरू बहुत हुआ। तेज था। और हुँ, जी, 90 के दशक में शुरू हुआ, और ये अभी तक डोज दिया जा रहा है। लेकिन पोलियो की वैक्सीन के लिए उसका हमें पता था पूरी तरह से। पोलियो की बीमारी जब पहली बार पता चली और वैक्सीन जब आया, तो काफी लंबा समय गुजरा था। इस वायरस के एक साथ सिर्फ एक एक साल हुए हैं। 1 ही साल हुआ है और हमें लेकिन यही है कि ये महामारी इतनी गंभीर और बड़ी है
कि ये 1 साल भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ना जाने कितने युग बीत गए हैं और ना जाने कब दवाई आएगी और कब हमें राहत मिलेगी और कब हम बिना मास्क के घरों से बाहर निकल सकेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका वक़्त नितिन, निकालने का। आप इस पॉडकास्ट को खत्म करें उसके पहले ये जो आपने कहा कि कब हुँ, हम बिना मास्क के घूम सकेंगे, आने हुँ, वाले 5 वर्षों तक मुझे ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है कि हम हुँ। बेफिक्र होकर बिना मास्क के घूमेंगे। हो ये तो सकता है सही है कि सर। बेफिक्री हमें इस बात की हो जाए कि ये बीमारी होगी तो होगी, हमें मास्क नहीं पहनना है, लेकिन बीमारी हाँ। नहीं होगी इसकी बेफिक्री होने में कम से कम 5 वर्ष मुझे लगता है लग जाएंगे। लग जाएँगे और दवाई आ भी जाए तो भी तो भी लापरवाही बरतना जो है नहीं करना चाहिए। अपना जो भी इस वक़्त प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, चाहे वो हैंड सैनिटाइज़र्स का उपयोग करना हो, डिस्टेंसिंग बनाकर चलना हो, मास्क पहनना हो, वो कम से कम 5 साल प्रभाष जी कह रहे हैं, करना ही पड़ेगा, दवाई आए या ना आए। जी, जी, ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग शुक्रिया। आपका लेख था और बढ़िया रहा, आपसे बात हो गई और कई पहेलियाँ हैं। प्रभाष कुमार दत्ता जो हैं हमें बता रहे थे, सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं इंडिया टुडे में। वो बता रहे थे कि कितनी सारी पहेलियां 1 साल बाद भी कोविड-19 से जुड़ी हुई हमारे सामने हैं। वो चाहे लक्षण को लेकर है, चाहे इस बीमारी को लेकर है, चाहे दवाई को लेकर है। आप सभी जो इस बातचीत को सुन रहे थे, radio@aajtak.com हमारा ईमेल आईडी है। यहाँ अपने रिस्पॉन्स भेज सकते हैं और सोशल मीडिया पर जो हमारे हैंडल्स हैं, वहां पर भी कोई बात रखना चाहते हो तो जरूर रखिएगा। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।